200 फीट नहीं 500 फीट करेगा तो बुद्धिज्म झलकेगा, बुद्ध की मूर्ति निकलेगी। हिंदू धर्म तो इधर का रिसेंट सब्जेक्ट है, 500 बरसों का सब्जेक्ट है। बुद्धिज्म तो 2000-5000 साल का पहले से है। आप जिसको कहते हैं कि मुस्लिम इस देश से बाहर से आया, तो आर्य भी तो इस देश से बाहर से आया। कोई मुंह से पैदा होता है क्या? बायोलॉजिकल तो इस टर्म हमको नहीं लगता है कि ठीक है, कोई कान से पैदा हो गया, कोई हाथ से पैदा ले लिया, कोई पैर से पैदा ले। एकदम लॉजिकल बात हिंदुज्म में है भाई, एकदम अनलॉजिकल बात। सारा सुख सुविधा तो बाबा साहब अम्बेडकर हमको दे दिए, तो हमारे लिए तो सबसे साक्षात भगवान जो दिखेगा वही ना बिकता है जी। तो हमारे लिए तो बाबा साहब अम्बेडकर दिख रहे हैं, ना हमको राम दिख रहा है, ना कृष्ण दिख रहा है, ना हनुमान दिख रहा है। जगह खुदाई करो, मस्जिद के नीचे देखो मंदिर मिल जाएगा, तो इस पर क्या कहेंगे? इस तरह की जो परंपरा शुरू हुआ है भारत में। देखिए, ये आप एक बहुत मजबूत बात को आपने उठाया है। तो हम कहते हैं 200 फीट नहीं 500 फीट करेगा तो बुद्धिज्म झलकेगा, बुद्ध की मूर्ति निकलेगी। अरे बुद्ध के बारे में ही लोगों को पढ़ना चाहिए। गया में ही लोग हड़पे हुए हैं, हम ही लोग का मंदिर है गया का जो मंदिर है, यहाँ लड़ाई चल रही है कि बौद्धिज्म को उसको दीजिए वर्शिप एक। उसमें कहीं भी 1946 के बाद जो इस स्थिति में है उसी स्थिति में रहना है, एक्सेप्ट अयोध्या। अयोध्या तो खत्म हो गया। तो वर्शिप का कानून तो 1991 का जो वर्शिप ऑफ प्लेसेज है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप, उस कानून का पालन भारत सरकार को करवाना चाहिए और भारत के न्यायपालिका को भी करवाना चाहिए। अब किस मेंटेलिटी से भारत का न्यायपालिका उस पर समीक्षा कर रही है, ये तो भारत के न्यायपालिका पर भाई 10 फीट 20 फीट और नीचे खोदो बुद्धिज्म का निकलेगा सब कुछ। ये किस आधार पे आप कह रहे हैं? अरे भाई, हमरा जो बगल में वो केसरिया में चले जाइए, केसरिया का जो बौद्ध स्तूप है, तो इनको कहीं से, अब हिंदू धर्म तो इधर का रिसेंट सब्जेक्ट है, 500 बरसों का सब्जेक्ट है। बुद्धिज्म तो 2000-5000 साल का पहले से है। तो ये सब जो है, अभी सत्ता है तो सत्ता का दुरुपयोग करिएगा, कहिएगा फलानवा है, फलानवा विदेशी है। तो आप कौन इस देश के मूलवासी हैं? आर्य भी तो इस देश के विदेशी है कि नहीं? आप जिसको कहते हैं कि मुस्लिम इस देश से बाहर से आया, तो आर्य भी तो इस देश से बाहर से आया। हून आया, फाहिया कौन, हून आया, तमाम जो विदेशी लोग हैं वो आए। तो आर्य भी बाहर से आए हुए हैं। आर्य भी इस देश के मूलवासी नहीं है। जिस तरह मुस्लिम को आप नहीं मानते हो, उस तरह आर्य भी इस देश के मूलवासी नहीं है। तो ये गलत हो रहा है, ये एकदम गलत हो रहा है, एकदम गलत हो रहा है, एकदम गलत हो रहा है, एकदम गलत हो रहा है। ये सनातन धर्म है, आदिकाल से चला आ रहा है, लेकिन आपने क्लेम कर दिया कि बुद्धिज्म का सनातन। हाँ, तो बाबा साहब बुद्ध जो कहते थे कि इस धरती पर जितने लोग हैं सब लोग समान है, कोई ना ऊंच है ना कोई नीच है। कोई मुंह से पैदा होता है क्या? बायोलॉजिकल तो इस टर्म हमको नहीं लगता है कि ठीक है, कोई कान से पैदा हो गया, कोई हाथ से पैदा ले लिया, कोई पैर से पैदा ले। एकदम अनलॉजिकल बात हिंदुज्म में है भाई, एकदम अनलॉजिकल बात है। आप अभी बोल रहे थे स्वर्ग और नर्क का, अभी बोल रहे थे ना, रमनी भाई से पूछे हैं। तो स्वर्ग का मीनिंग ये होता है कि जहाँ सारा सुख सुविधा उपलब्ध हो, उसी का मतलब होता है स्वर्ग। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को इतना ऐश्वर्य दिया कि आज हम लोगों का परिवार का लोग जो जज बन गया है, जो मिनिस्टर बन गया है, 50 लाख की गाड़ी में घूमता है, 2 करोड़ के मकान में रहता है, प्लेन्स एयर जेट से उड़ता है। तो सारा सुख सुविधा तो बाबा साहब अम्बेडकर हमको दे दिए। तो हमारे लिए तो सबसे साक्षात भगवान जो दिखेगा वही ना बिकता है जी। तो हमारे लिए तो बाबा साहब अम्बेडकर दिख रहे हैं, ना हमको राम दिख रहा है, ना कृष्ण दिख रहा है, ना हनुमान दिख रहा है, कोई दिख रहा है। और हम समाज के तमाम जो लोग हैं, हम लोगों को भाई भाई में लड़ाकर अपना वोट लेने की बात करते हैं। अमित शाह अपने बेटा को क्यों नहीं किसी जुलूस में भेजता है? सिर्फ गरीब आम जनता का बेटा भी, आम जनता का बेटा जय श्री राम करता है। अमित शाह का बेटा जाता है, देखे अमित शाह का बेटा गया है, राधा मोहन सिंह का बेटा गया है, नहीं ना गए हैं। यहाँ सूर्य शर्मा का बेटा गए हैं, नहीं ना गए हैं। तो जितना गरीब और तबके और मिडिल क्लास के जो हमारे लोग हैं, नौजवान
जिसको बात होनी चाहिए शिक्षा पर, जिसकी बात होनी चाहिए स्वास्थ्य पर, जिसकी बात होनी चाहिए रोजगार पर, ये बात नहीं करता है। ये बात करता है राम पर। अरे भाई, राम पर तो अब समय बीत गया। राम का मंदिर बन गया। अब इस देश के नौजवानों को रोजगार चाहिए। हमारा देश का नौजवान, हमारा बिहार का नौजवान चला जा रहा है गुजरात बेचारा, चला जा रहा है बड़ौदा, चला जा रहा है असम। अरे भाई, इस देश में बिहार में रोजगार पैदा करो। रोजगार पैदा करोगे तो हमारा नौजवान यहाँ पर काम करेगा, अपने परिवार के साथ रहेगा।